हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं नीतू आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। अभी है सुबह का टाइम और मैं आई थी झाड़ू लगाने, तब तक देखिए चिकू सो के उठ गई थी और उसके पापा सो ही रहे थे। तो फिर ना वो रोने लगी तो मैं उसको गोद में ले ली और उसको भूख लगा था तो उसको मैं दूध पिलाने लगी, क्योंकि वो सुबह सुबह उठी ना तो उसको भूख लगा था। तो बच्ची है तो वो मेरी ही दूध पीती है, तो उसी को मैं दूध पिला रही थी। उसके बाद इसने ना पोटी कर दी तो मैं इसको धुलाने ले गई तो ये पूरी तरह से गीली हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको नहला ही देती हूँ सुबह सुबह। नहलाने के बाद अब मैं इसको तेल मालिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्ची है ना, सोई रहती है पूरे रात, उतना तो इधर उधर घूम नहीं पाती है तो पूरे देह दर्द करने लग जाता है। इसके पापा मेरे से कुछ पूछ रहे थे तो वही मैं कह रही थी। अब क्या कह रही थी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो इसको मालिश कर रही थी। इसे ना मैं हमेशा से तेल से ही मालिश करती आई हूँ, सरसों के तेल से ही। और अगर मालिश नहीं करूँगी तो इसके पैर सीधे नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदा होता है तो क्या पेट में, तो उसके कैसे हाथ पैर एकदम बंधे होते हैं, तो वैसे ही टेढ़ी की टेढ़ी ही रह जाएगी अगर हम मालिश नहीं करेंगे तो इसीलिए मैं इस मालिश कर रही हूँ ताकि हाथ पैर सीधी हो। तो वैसे तो बच्चे की 2 बार 3 बार मालिश होनी चाहिए, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाती है। सॉरी, मेरे पैर आ गया था सामने तो मैंने अपना पैर हटा लिया। और मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ, क्योंकि सबसे छुपा के मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अगर किसी को देख लेती हूँ ना तो मैं ये वॉइस ओवर रोक देती हूँ, क्योंकि अभी किसी को मेरे घर में पता नहीं है ना मेरे बारे में कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ या ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कुछ भी, तो किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए ये सब छुपा के ही करनी पड़ती है। तो देखो, इसको मैंने पीछे की तरफ मालिश कर दिए हैं, अब आगे के तरफ से मालिश कर रही हूँ। ऐसे हाथ पैर को खींच रही हूँ ताकि अच्छे से इसका हाथ पैर सीधी रहे, बड़ी हो के इसके हाथ पैर टेढ़ी ना रहे, सीधी रहे। इसलिए रोज़ ऐसे ही मालिश करती हूँ। बस एक बार मालिश कर देती हूँ, टाइम नहीं मिल पाती है इसकी वजह से। फैमिली बड़ी है, जॉइंट फैमिली है। कहते हैं ऐसे हाथ पैर खींच के ऐसे मोड़ने से ना हाथ पैर लंबी होती है, हमारे पूर्वज में जो कहा जाता है। पर अब सच में क्या होती है नहीं होती है वो तो हमें पता नहीं, पर हमारे पूर्वज में ऐसे ही कहते हैं कि हाथ पैर लंबी होती है ऐसे खींचने से। तो इसीलिए मैं इसके हाथ पैर खींच रही हूँ। तो अब हो गई है मालिश, तो मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ। और कपड़े पहनाने के बाद इसके दादा और पापा ड्यूटी नहीं गए थे, घर में ही थे, तब तक मैं आ गई थी इधर पोछा लगाने के लिए। झाड़ू तो लगा ही ली थी तो आ गई थी पोछा लगाने के लिए। पोछा लगा लूँगी। ये अभी मैं अपने देवरानी वाले रूम में लगा रही हूँ, और इसी रूम में कान्हा जी है ना, तो इसीलिए सबसे पहले इसी रूम में पोछा लगती है। तो इस रूम में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं अपने रूम में पोछा लगाऊंगी। फिर बरामदे में, किचन में, उसके बाद जाके हॉल में लगाती हूँ सबसे पीछे। तो ये उसी के रूम में अभी पोछा लगा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड जी पीछे जा रहे थे नहाने के लिए। किसी दिन मैं उनसे मिलवाऊंगी, अभी तो वो वीडियो में नहीं आ रहे हैं, पर किसी दिन आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उनसे मिलवाऊंगी, पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए और 400 वाचिंग टाइम पूरे हो गए तो मैं उसके बाद ही मिलाऊंगी आप लोगों को अपने फैमिली से, नहीं तो ऐसे मिलवाऊंगी। उन लोगों से क्या कहूँगी, अगर मेरे चैनल सक्सेस नहीं हुई, ग्लो नहीं हुई, तो वो लोग तो कहेंगे कि पता नहीं क्या कर रही थी, हमें यूट्यूब पे डाल दी और चैनल का कुछ हुआ ही नहीं, ग्लो ही नहीं हुआ चैनल। तो इसके वजह से मैं अभी आप लोगों को नहीं मिलाऊंगी, उन लोगों से, अपने फैमिली वालों से। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में पोछा लगा रही हूँ। जल्दी से लगा रही थी क्योंकि ये सब ड्यूटी चले जाएंगे ना, तो बाबू परेशान करने लगती है, खेलती नहीं रहती है, तो वो पोछा नहीं लगाने देती रहती है अच्छे से। तो इसी की वजह से मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। तो मैं भी नहा धो लूँगी, क्योंकि ना आज मेरी एनिवर्सरी है।
तो एनिवर्सरी है तो इसकी मतलब ये तो नहीं होती है ना कि घर के काम ना करो, तो पहले झाड़ू पोछा करूँगी तभी घर में पूजा पाठ अच्छे से कर पाऊँगी। तो इसीलिए इधर देखिए चीकू खेल रही है, तो एनिवर्सरी है तो इसलिए मैं अच्छे से झाड़ू पोछा कर ली। तो झाड़ू पोछा हो गया, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं यही कह रही थी। देखिए पानी सुबह भूख लग गई थी, तो भूख की वजह से ना डकार आ रही थी। तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ। आज मैंने पहन ली है साड़ी। मैं साड़ी कभी नहीं पहनती हूँ, वैसे तो जब गांव जाती हूँ तब साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन यहाँ साड़ी कभी नहीं पहनती हूँ। कभी कभार मन होता है, कभी कोई व्रत रहती है तो पहन लेती हूँ। तो वैसे तो आज एनिवर्सरी है मेरी, इसके वजह से मैं साड़ी पहन ली हूँ। सोच रही थी कि अच्छे से थोड़ा तैयार हो जाऊँ, पर बाबू उधर रो रही थी तो इसके वजह से अच्छे से तैयार नहीं हो पा रही थी। फिर भी देखिए साड़ी में पिन मार ली हूँ। तो मैं तो रोज़ साड़ी पहनती नहीं हूँ उतने अच्छे से, तो मुझे साड़ी पहननी आती नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो साड़ी पहनी है वो कैसी है और कैसे पहनी है, और साड़ी कैसी है। साड़ी मैं नया नहीं ख़रीदी हूँ, मेरी शादी टाइम का ही है, क्योंकि साड़ी पहनती नहीं हूँ ना, तो इसकी वजह से ख़रीदती नहीं कि क्या पैसे फंसा के रखना है साड़ी ख़रीद के, तो इसीलिए नहीं ख़रीदती हूँ। तो ये देखिए ऐसे मैं बाल पहली बार बनाई हूँ, बहुत लोगों को देखती हूँ तो पहली बार बनाई हूँ। अब यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, मैं अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बस एक क्रीम लगाई हूँ, थोड़ा सा पाउडर लगाई हूँ, सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक भी मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ। आप लोग देखेंगे मेरे ब्लॉग तो पता चल जाएगा। बस आज साड़ी पहनी हूँ, अच्छे से तैयार हुई हूँ, तो उसके वजह से मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। और बाल भी ऐसे पहली बार बनाई हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो अब तो हो गई है तैयारी, मैं तैयार हो गई हूँ। बाल ऐसे ही तब तक रखूँगी, क्योंकि बाल थोड़े गीले भी थे और उधर चीकू भी रो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इतना टाइम तैयार होने में ही लग गया, अभी पूजा करना है, कान्हा जी के लिए कुछ भोग बनाना है। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। ये देखिए मेरे कान्हा जी बैठे हैं, अब उनको मैं नहलाऊँगी धुलाऊँगी। पहले तो पूजा के बर्तन में धो लेती हूँ, उसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। अब मैं कान्हा जी के कपड़े खोलूँगी, उनके सारे ये मुकुट उतारी हूँ। अब ये उनके माला उतार रही हूँ। अब उनके कपड़े खोल रही हूँ, कपड़े खोल के उसको नहलाऊँगी। उनको जल में गंगा जल डाल के तब नहलाया जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं नहलाते हैं हम उनको सिंपल पानी से। ये उनकी चड्डी छोटी सी हमारी कान्हा। तो यहाँ ये है, ये कौन से भगवान तो हमें भूल गई अभी, बद्रीनाथ है। हाँ बद्रीनाथ, जब मेरे देवर गए थे ना तो वहाँ से इनके मूर्ति लेके आए थे, तो हम इन्हें भी नहलाते धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। जैसे हम अपने कान्हा जी की सेवा करते हैं ऐसे उनको भी सेवा करते हैं। ये कान्हा जी ना, कान्हा जी का मतलब बच्चे की तरह केयर करना पड़ता है, उनको बच्चे की तरह नहलाना धुलाना पड़ता है, कपड़े बदलनी पड़ती है, तेल लगानी पड़ती है, सारा कुछ उनको बच्चे की तरह करने पड़ते हैं। तो मतलब उनको ना लोग अपना बच्चा ही मानते हैं, बच्चा समझ के ही उनका सेवा करते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे दोनों को नहला रही हूँ। ये मेरे कान्हा जी हैं और ये बद्रीनाथ है, दोनों को नहला रही हूँ। तो इनको मैं अभी नहला रही हूँ, अब नहला दिया। अब नहलाने के बाद इनको कपड़े से पोंछ रही हूँ। अब इनको लगाऊंगी मैं ऑयल, इनको तेल भी लगाया जाता है। सेम बोली मैं ना, बच्चे की तरह इनका केयर करना पड़ता है। तो वही हमारे घर में जो भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा कर लेते हैं, जैसे कभी मम्मी करती है, कभी मेरी देवरानी करती है, कभी मैं भी कर लेती हूँ, तो सारे जने ऐसे ही करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बच्चे बदमाशी कर रहे थे ना, तो उनको डांटने चली गई थी। तो इनको नहला दी हूँ, तेल लगा दी हूँ। अब इनको मैं पहनाऊँगी कपड़े। रोज़ इनके कपड़े बदलने होते हैं, रोज़ इनके कपड़े धोने होते हैं। मतलब मैं बता रही हूँ ना, सारे इनके जैसे एक बच्चे को केयर किया जाता है ना, वैसे ही केयर किया जाता है इनका भी। अब इनको मैं लगा रही हूँ चंदन, ये पीली चंदन है जो मैं इनको लगा रही हूँ। और ये बद्रीनाथ को भी लगा दिया, मैं खुद को लगा रही हूँ, खुद भी लगा लेती हूँ।
और ये देखिए इनको मैंने तैयार कर दिया। ये इनको पग पहना के, इनके माला पहना के, सारा कुछ करके मैंने इनको तैयार, तो मैं इनको तैयार कर दी हूँ। और ये है इनकी बाँसुरी। अब बाँसुरी शंख इनके पास रख दी हूँ। उसके बाद मैं कर रही हूँ इनको आरती। अब आरती कर लूँगी, उसके बाद इनके लिए भोग बनाऊँगी, क्योंकि नहीं तो पूजा में लेट हो जाते। तो ये थे दलिया जो मैंने भीगने के लिए रख दिए थे, और ये है दूध। तो मैं दलिया बनाऊँगी, मीठी दलिया, और इनको भोग लगाऊँगी। तब तक मैं दलिया बनने के लिए रख दी हूँ और आ गई हूँ छत पे तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। तब तक दलिया बन रही है नीचे। कान्हा जी के लिए मीठी दलिया बना रही हूँ, नमकीन मत नहीं बना रही हूँ। वैसे कान्हा जी को नमकीन भी भोग लगती है, बस बिना लहसुन प्याज की नमकीन चीज़ें भी भोग लग जाती है। जैसे कभी कभार खिचड़ी बना के चने दाल में और मूंग दाल में लगा देती हूँ। तो ये मैं तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ, और पूजा ख़त्म करके मैं नीचे जाऊँगी। तो हमारी एनिवर्सरी की केक आ गई है। कल मेरी बेटी ने उस केक को हंसी आ रही है। मेरी बेटी ने उस केक को तोड़ दिया, नीचे गिरा के। क्या कभी बच्ची को तोड़ दिया, वही छठी केक। ये है टूटी हुई केक, अभी नहीं छूना। ये मिठाइयाँ आई है, एक डिब्बी, ये इसमें एक डब्बा। वीडियो बनाऊंगी, पकड़ो, पकड़। कैंडल तो जला ली। अरे कैंडल नहीं जलाऊंगी, पकड़, पकड़। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड। हो गया, सारा हाथ में लगा दिया। आपने सुना? तेरे बाबा बोलेंगे तेरी मम्मी नहीं लगा। मैं तुझको भी लगाऊंगा। बउआ को नहीं लगा।